इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। क्या बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का हाल पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसा होने जा रहा है? क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह कंगाल होने वाला है? नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। वैसे तो बांग्लादेश की हालत पहले से ही खस्ता होने लगी थी। रही सही कसर जो है वो तख्ता पलट ने, जिसे सो कॉल्ड इनकलाब कहा जा रहा है, उसने कर दी। और अब बांग्लादेश की कमान तो एक अर्थशास्त्री के हाथ में है, लेकिन देश की जो इकोनॉमी है वो लगातार बंगाल की खाड़ी में गोते लगा रही है। देश कर्ज में बुरी तरह से डूब चुका है, कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन हालात सुधरने के लिए और कर्ज लेना भी मजबूरी है। तो ऐसी स्थिति तो बांग्लादेश के प्यारे दोस्त पाकिस्तान की भी है। कलमे के नाम पर बना पाकिस्तान आज कंगालिस्तान बन चुका है। तो क्या बांग्लादेश भी कांग्लादेश या फिर कंगलुस्तान बन जाएगा? क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर बढ़ रहा है? आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहने को तो बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करीब करीब आ गई, लेकिन क्या बांग्लादेश की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकेगा? और यह सवाल इसलिए वाजिब है क्योंकि तख्ता पलट के लिए मचे घमासान ने देश की इकोनॉमी का गला घोंट दिया है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएगा या उसकी हालत इससे भी ज्यादा बुरी होने वाली है। मिडिल इनकम ट्रैप वो सिचुएशन है, उसमें कहा जाता है कि जब एक लो इनकम कंट्री तेजी से ग्रोथ कर मिडिल इनकम तक पहुंच जाती है, लेकिन फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। वो मिडिल इनकम से हाई इनकम कंट्री नहीं बन पाती। बांग्लादेश की हालत भी ठीक ऐसी ही है। लगभग 30 सालों से अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ना केवल ठहर गई है, बल्कि इसके नीचे जाने की भी आशंका जताई जाने लगी है। दोस्तों, बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ सालों में ही गड़बड़ाने लगी थी, लेकिन गारमेंट सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा था। टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सेक्टर था, उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही थी। ई कॉमर्स भी तेजी से बांग्लादेश में बढ़ रहा था। हाँ, बैंकिंग सेक्टर की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। जो बांग्लादेश में की गई इस भयंकर हिंसा, बवाल, तख्ता पलट, सो कॉल्ड इनकलाब, उसके बाद और ज्यादा बदहाल हो गई है। एशिया पैसिफिक फाउंडेशन ऑफ कनाडा ने 3 सितंबर यानी कल ही बांग्लादेश के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। टाइटल है बांग्लादेश इकोनॉमी वेड डाउन बाय डेट, अनरेस्ट एंड स्ट्रेन्ड इंडिया टाइज। यानी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कर्ज, अशांति और भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों की वजह से प्रभावित। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश ने पिछले साल अमेरिका से 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज लिया था। अब वो आईएमएफ से 3 बिलियन यूएसडी की डिमांड कर रहा है। अब वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एडीबी से 8 बिलियन डॉलर्स की डिमांड कर रहा है। पिछले ही साल उसका फॉरेन डेट 100 बिलियन डॉलर को पार कर चुका था। अब बांग्लादेश पर आईएमएफ के कर्जे का हिसाब किताब देखिए। आईएमएफ के ये आंकड़े कल तक यानी 3 सितंबर तक के हैं। बांग्लादेश पर आईएमएफ का 2.1 बिलियन एसडीआर का कर्ज है। अगर इसे अमेरिकन डॉलर्स में बदल दें तो ये करीब 2.84 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा। बांग्लादेश ने इसके अलावा जापान, चीन और रूस से भी भारी भरकम कर्जा लिया हुआ है। 6 अगस्त को छपी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर बता रही है कि बांग्लादेश ने चीन से 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज लिया हुआ है। बांग्लादेश को रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए रूस को 587 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पेमेंट करनी है। इसमें ओवरड्यू इंटरेस्ट, कमिटमेंट फी और लेट फी भी शामिल है। पिछले साल जून में जापान ने बांग्लादेश को 225 मिलियन डॉलर्स का लोन मंजूर किया था। इसके बाद दिसंबर में ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ 76,635 मिलियन येन का लोन देने की डील साइन की थी। और बात इतने तक ही नहीं रुकी हुई है, बात अब डिफॉल्ट लोन तक पहुंच चुकी है। बांग्लादेश के बैंकों पर डिफॉल्ट लोन 2 लाख करोड़ बांग्लादेशी टका को पार कर चुका है। बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार बैड लोन इस हाइट पर पहुंचा है जो देश की क्रैश करती इकोनॉमी को इंडिकेट कर रहा है।
बैड लोन का यह आंकड़ा पिछले जून 2023 की तुलना में 42% ज्यादा हो गया है। बैंक ऑफ बांग्लादेश के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी बैंकों पर 1 लाख करोड़ टका से ज्यादा बैड लोन है। इसी तरह प्राइवेट बैंकों पर 99,000 करोड़ से ज्यादा का डिफॉल्ट लोन है। पिछले 3 महीने में यह बैड लोन 29,000 करोड़ टका से भी ज्यादा बढ़ गया है। अरबों खरबों का विदेशी लोन बांग्लादेश पर है। 2 लाख करोड़ का डिफॉल्ट लोन बांग्लादेश के बैंकों पर है। अब बांग्लादेश को $8 बिलियन का लोन IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB से चाहिए। बांग्लादेश पहले से ही चीन से और 5 बिलियन का सॉफ्ट लोन मांग चुका है। कैसे चुकाएगा बांग्लादेश ये लोन? ये लोन बांग्लादेश को पाकिस्तान बना देंगे, कंगाल बना देंगे। अब आपको बताता हूं कि बांग्लादेश जिस इंडस्ट्री के दम पर डेवलपमेंट की बुलेट ट्रेन पर सवारी कर रहा था, आज वो इंडस्ट्री हांफने लगी है। वर्ल्ड फैशन एक्सचेंज की रिपोर्ट बता रही है कि साल 2021-22 में बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट 42.613 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का था। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 35.47% रिकॉर्ड किया गया। 2023 तक बांग्लादेश गारमेंट इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट अर्निंग 100 बिलियन USD पार करने का अनुमान रखा गया था और ये इंडस्ट्री बांग्लादेश की इकोनॉमी को जबरदस्त मजबूती दे रही थी। 2017-18 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बांग्लादेश की GDP में 28.1% का योगदान दिया था। इस साल अगस्त में फाइबर टू फैशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि केवल बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री देश की GDP में 18% की भागीदारी करती है। देश के टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग यानी निर्यात से होने वाली कमाई का 86% रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री से आता है। बांग्लादेश के 4.22 मिलियन लोगों को यह इंडस्ट्री रोजगार दे रही है, यानी 42 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लेकिन पिछले 3 महीनों में बांग्लादेश में हुए उठापटक ने इस इंडस्ट्री की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। बांग्लादेश में हुए अनरेस्ट की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज से मिलने वाले ऑर्डर्स में जबरदस्त गिरावट आई है। इंडस्ट्री को नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। असल में इस कारोबार का बड़ा हब ढाका और चिटगांव है, जो इस तख्ता पलट के लिए हुए आंदोलन का गढ़ था। तो इस आंदोलन ने इस इंडस्ट्री को जबरदस्त तरीके से हिट किया है। बांग्लादेश में हुए इस घमासान के बाद वेस्टर्न कंट्रीज भारत की गारमेंट इंडस्ट्री को ऑर्डर दे रही हैं। एक तरफ इंडस्ट्री को ऑर्डर नहीं मिल रहे, दूसरी तरफ एक बार फिर वर्कर्स ज्यादा मेहनताने यानी कि सैलरी को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं। पिछली बार भी वेतन को लेकर हुए बवाल ने इस इंडस्ट्री को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। यह 2 सितंबर की खबर है। खबर बता रही है कि बांग्लादेश के आशुलिया के करीब 30 से 50 गारमेंट फैक्ट्रीज में कामकाज ठप हो गया है और इसलिए हुआ क्योंकि फैक्ट्री के वर्कर्स अपना वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि गवर्नमेंट ने आर्मी भेज दी है। फैक्ट्री के वर्कर्स वेतन में 25% की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। असल में गारमेंट फैक्ट्री को अपने पुराने ऑर्डर्स पूरे कर रहे हैं, नए ऑर्डर मिलने में परेशानी हो रही है। बीच में हुए बवाल की वजह से कामकाज बंद करना पड़ा था, यहां तक कि सप्लाई भी नहीं हो पाई थी। तो अब इस इंडस्ट्री की हालत यह है कि एक्सपोर्टर्स को अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए लोन लेना होगा, यानी कर्जा लेना होगा। इसी तरह और भी कई उद्योगों का हाल ऐसा ही है। इस खबर को देखिए, सेरेमिक वर्कर्स ने भी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया। अब आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच रेल रूट से होने वाला ट्रेड पिछले 47 दिनों से बंद पड़ा था और यह आज फिर से शुरू किया गया है। इसी रेल रूट से भारत से गारमेंट प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, गाड़ियां, जिप्सम, सीमेंट बनाने के मटेरियल्स, पत्थर और दूसरे सामान इंपोर्ट किए जाते हैं। तो इतने दिनों तक जब भारत से ये सामान गए नहीं तो भारत को जो नुकसान होना था हुआ, लेकिन बांग्लादेश के लिए यह बहुत भारी पड़ गया है। बांग्लादेश में सोशल अनरेस्ट ने तो इकोनॉमी का बंटाधार किया ही, इसके साथ साथ आई बाढ़ ने भी रही सही कसर पूरी कर दी, यानी कि पूरा अजाब आया हुआ है। इससे पहले बांग्लादेश पर बनाए वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश में महंगाई दर ने पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। हाँ, इसमें कमी तो आई है, लेकिन हालात अभी भी बहुत ज्यादा खराब है। बाढ़ की वजह से भी कीमतों में इजाफा हो गया है। जो रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें हैं वो आसमान छू रही हैं उसकी कीमतें। बांग्लादेश में 1 दर्जन अंडे 160 टका में मिल रहे हैं। फार्म में एक ब्रॉयलर अंडा करीब 11 टका में बेचा जा रहा है, जबकि ब्राउन एग 12 टका में। वहीं बांग्लादेश की प्रसिद्ध हिल्सा यानी इलीश मछली के दाम भी आसमान छू रहे हैं। थोक में 1 माउंड यानी करीब 37 किलो हिल्सा मछली 35,000 टका में बेची जा रही है।
लोकल मार्केट में 1 किलो हिल्सा मछली की कीमत 1700 टका तक पहुंच गई है। यानी बांग्लादेशियों को अपने पसंदीदा खाना खाने तक के लाले पड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश के हालात सुधरेंगे या फिर वो वाकई कंगाल हो जाएगा? तो ये पूरी तरह से बांग्लादेश को चलाने वालों पर डिपेंड करता है। अगर वो पाकिस्तान की तरह रेडिकल सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, एंटी इंडिया एजेंडे के साथ आगे बढ़ेंगे, तो भारत भी उससे दूरी बनाकर चलेगा। फिर भारत से किसी तरह की मदद की उम्मीद भी उन्हें नहीं करनी होगी। रेडिकल सोच के साथ कोई कंट्री डेवलप नहीं हो सकती। पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। बांग्लादेश को कट्टरपंथ को छोड़कर प्रोग्रेसिव सोच अपनानी होगी और भारत, चीन और दूसरे देशों की मदद लेकर अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को दुरुस्त करना होगा, और नहीं तो पाकिस्तान की तरह कंगाल बनने का रास्ता तो उसके लिए खुल ही चुका है और वो इनफैक्ट रास्ते पर चल भी रहा है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपसे अनुरोध है कि साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाएगी। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।